आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग से नक्सल उन्मूलन की दिशा में एक और बड़ी और निर्णायक खबर सामने आई है। आबूझमाड़ के जंगलों में चला ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अब देश के सबसे वांछित माओवादी नेता बसवा राजू के अंत के रूप में दर्ज हो चुका है। 10 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली बसवा राजू समेत कुल 28 नक्सली ढेर किए गए, जबकि पुलिस ने अब तक 27 शव बरामद किए हैं। एक शव को नक्सली अपने साथ ले गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ नितिन। चलिए बताते हैं आपको पूरी खबर। आपको बता दें कि यह बड़ी मुठभेड़ 21 मई को आबूझमाड़ के कुड़मेल, कलहाजा, जाटलूर इलाके में हुई। इस ऑपरेशन में दंतेवाड़ा, विजयपुर, नारायणपुर और कोंडागांव से डीआरजी के सैकड़ों जवान शामिल हुए थे। 35 नक्सलियों की टोली में से 28 ढेर कर दिए गए, बाकी 7 जंगलों में भाग निकले। बसवा राजू कौन था? बसवा राजू नक्सल आंदोलन का वो चेहरा जिसने 2010 में ताड़मेटला और 2017 में बुरकापाल जैसे हमलों की साजिश रची थी। 2010 में सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हुए थे। 2017 में 25 जवानों की शहादत हुई। बसवा राजू मूलतः आंध्र प्रदेश का रहने वाला था। बीटेक करने के बाद माओवादी विचारधारा से जुड़ा और देखते ही देखते माओवादी संगठन का महासचिव बन बैठा। उस पर छत्तीसगढ़ सरकार ने 1.5 करोड़ और केंद्र सरकार ने 10 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। अंतिम संस्कार और विवाद। अब नारायणपुर पुलिस ने बसवा राजू समेत 8 नक्सलियों के शवों का नारायणपुर मुख्यालय में अंतिम संस्कार कर दिया है। इनमें से केवल एक महिला नक्सली हुंगी के परिजन शामिल हुए, बाकी 19 शव परिजनों को सौंप दिए गए। 7 शवों के लिए कोई कानूनी दावा नहीं आया, जिसके चलते मजिस्ट्रेट के आदेश पर उनका अंतिम संस्कार पुलिस ने कर दिया। इस मामले में बसवा राजू के भाई प्रसाद ने दावा किया कि वो शव को अपने गाँव आंध्र प्रदेश ले जाना चाहता था, लेकिन उन्हें समय पर सूचना नहीं दी गई और शव का अंतिम संस्कार पहले ही कर दिया गया। पुलिस ने इस मुठभेड़ के बाद भारी मात्रा में हथियार बरामद किए, जिनमें शामिल है 3 AK-47 राइफलें, 4 SLR, 6 इंसास, 6 303 राइफलें, 1 कार्बाइन, 1 BGL लॉन्चर, 2 रॉकेट लॉन्चर और 2 12 बोर की बंदूकें। इनमें से 4 हथियार वे हैं जो 2010 के ताड़मेटला और 2017 के बुरकापाल हमलों में नक्सलियों ने जवानों से लूटे थे। अब उन्हें बरामद कर लिया गया है। नारायणपुर एसपी प्रभात कुमार ने पुष्टि की है कि शवों के सड़ने के कारण संक्रमण फैलने की आशंका थी, इसलिए अंतिम संस्कार आवश्यक था। मई को नारायणपुर जिले के कुड़मेल जाटलूर मुठभेड़ में मारे गए 27 माओवादियों के 100 में से 20 के शव को दावा सत्यापन के पश्चात उनके परिजनों को सौंपा गया। जिन 20 मृत माओवादियों के शव सौंपे गए, उनमें से कोसी खुंगी के परिजन आज दिनांक 26 मई को शव लेने नारायणपुर उपस्थित हुए एवं शव के संक्रमण की आशंका को देखते हुए शव का अंतिम संस्कार नारायणपुर मुख्यालय में ही करने का अनुरोध किया गया। वहीं शेष 7 नक्सलियों के शव, जिनमें CPI माओवादी महासचिव बसवा राजू का शव भी शामिल था, के लिए कोई स्पष्ट कानूनी दावा नहीं आया। इन 8 के शव को, जिसमें कोशी का शव भी शामिल था, का अंतिम संस्कार कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार विधि सम्मत तरीके से नारायणपुर जिला मुख्यालय में किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने मुठभेड़ के बाद कहा था, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में सुरक्षा बलों ने दुर्गम पहाड़ियों में नक्सलियों के गढ़ ध्वस्त कर दिए। मैं फिर दोहराता हूँ, 31 मार्च 2026 तक भारत को नक्सलवाद से मुक्त कर देंगे। फिर से आपके माध्यम से सबसे कहना चाहता हूं कि वो लोग जो हैदराबाद में व्यक्तिगत अथवा समूह के रूप में बैठ करके कोई बैठक करके फिर सरकारों को निर्देशित करते हैं कि केंद्र की सरकार को क्या करना चाहिए, राज्य की सरकारों को क्या करना चाहिए, उनसे कोई चर्चा बातचीत कभी नहीं हो सकती, क्योंकि वो बस्तर के दुख में कभी खड़े नहीं हुए। हाँ, माओवादी चाहे तो सरकार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार सरकार बात करना चाहेगी, कहीं कोई संशय नहीं है। एक गोली केंद्र की सरकार नहीं चलाना चाहती। माननीय अमित शाह जी ने अपने प्रवास के दौरान बहुत स्पष्टता से इस बात को कहा है कि मैं विनती करता हूँ कि आप मुख्यधारा में आए। माननीय विष्णुदेव साय जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने
स्वयं ही विनती पूर्वक कहा है कि आप मुख्यधारा में आए, और इसलिए ये समय भी सही है। जितने भी ऐसे नक्सली नेता हैं बड़े, उनको इस बात को समझना चाहिए। सरकार 100% ये चाहती है कि मुख्यधारा पर आए और अपना जीवन आगे बढ़ाएं, समाज की सेवा में अपना जीवन लगाएं, बस्तर को आतंक से मुक्त करें, इंद्रावती नदी के किनारे कोई आराम से शाम को बैठ सके, ऐसी स्थिति बनाएं। तो एक और जहां नक्सल हिंसा का चेहरा रहे बसपा राजू का अध्याय अब समाप्त हो चुका है, वहीं दूसरी ओर आत्मसमर्पण कर रहे नक्सलियों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। ये दोनों घटनाएं इस बात की गवाही है कि अब बस्तर में बदलाव की लहर है। बंदूक गिर रही है और हाथों में किताबें और खेती के औजार लौट रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में यह सिर्फ एक एनकाउंटर नहीं था, यह एक विचारधारा की अंतिम सांसें थी। इंडिया टाउन न्यूज़ से मैं नितिन, फिर मिलेंगे अगली बड़ी और भरोसेमंद खबर के साथ। जय हिंद।